गुरु भक्ति योग। गुरु कृपा एक परिवर्तनकारी बल है। जहाँ गुरु कृपा है वह विजय है। आचार्य के पावन चरणों की पूजा करने में और अपने दिव्य आदेशों का पालन करने में ही सच्चा जीवन निहित है। गुरु भक्ति योग के निरंतर अभ्यास द्वारा मन की चंचल वृत्ति का निर्मूलन करो। इस श्लोक में आपके जीवन का परम ध्येय और लक्ष्य अमरत्व प्रदान करने वाली गुरु कृपा प्राप्त करना है। गुरु की सेवा करते समय श्रद्धा, आज्ञा पालन और आत्मसमर्पण, इन तीनों को याद रखो। कुसंग में से अपने मन को अलग करो और जो पूर्णता के प्रतीक है, सत्यवेता है, सार्वत्रिक प्रेम के केंद्र और मनुष्य जाति के नम्र सेवक है, ऐसे गुरु के पावन चरण कमलों में अपने मन को लगा दो। ज्ञानी गुरु की सहायता से सतत आध्यात्मिक अभ्यास जारी रखो। सच्चा साधक गुरु भक्ति योग के अभ्यास में रत रहता है। पावनकारी आचार्य के पवित्र चरणों को निहारते निहारते सच्चे आनंद की कोई सीमा नहीं रहती। एक भी क्षण गवाओ नहीं। जीवन थोड़ा है, समय जल्दी से सरक जाता है। मृत्यु कब आ जाए कोई पता नहीं। उठो, जागो, तत्परता पूर्वक आचार्य की सेवा में लग जाओ। गुरु पर श्रद्धा और उनके ज्ञान के वचनों से सज्ज बनो। अपने अहंभाव का त्याग करो और गुरु के चरण कमलों में अपने आप को सौंप दो। गुरु आपको मार्ग दिखाएंगे और प्रेरणा देंगे। मार्ग में आपको स्वयं ही चलना होगा। कल हमने सुना तोतापुरी महाराज को जब शारीरिक कष्ट असहनीय हुआ तब उन्होंने अपने शरीर का अंत करने का सोचा। यह सोचकर वे ब्रह्म चिंतन करते करते गंगा जी के किनारे पहुँचे और धीरे धीरे पानी में उतरने लगे। आगे चलते गए। आश्चर्य की बात कि तोतापुरी जी आगे आगे चलते गए और चलते चलते दूसरे किनारे तक पहुंच गए, परंतु गंगा जी में उनको डूबने लायक पानी नहीं मिला। रात्रि का समय, अमावस्या का सा अंधकार, सर्व जगत शांत, कहीं कोई आवाज सुनाई ही नहीं देती थी। श्री तोतापुरी उस गंगा जी के पानी में डूब मरने लायक भी पानी नहीं, जहाँ नहीं था ऐसी गंगा जी के पानी में श्री अचिंत्य लीला का चिंतन करते हुए खड़े थे। उन्हें हर तरफ माँ जगदम्बा ही दिखाई देने लगी। जय जगदम्बे ऐसा जय घोष करते हुए वे अपने आप को उसके चरणों में सब प्रकार से समर्पण करके, जैसे गंगा जी में आगे सरकते सरकते गए थे, उसी प्रकार पीछे लौटकर धीरे धीरे जहाँ से गए थे वही पुनः पहुँच गए और किनारे पर आकर
वहीं से पंचवटी के नीचे अपनी धुनी के समीप आकर बैठ गए। अब उन्हें शारीरिक कष्ट का स्मरण तक नहीं था और मन को भी एक प्रकार की अपूर्व शांति प्राप्त हो गई थी। बाकी बची हुई रात्रि उन्होंने ब्रह्म चिंतन और नाम स्मरण ध्यान में बिताई। प्रभात होते ही नित्य के अनुसार श्री रामकृष्ण उनसे मिलने आए तो उन्हें देखते ही वे देखते रह गए। मुखमंडल आनंद से प्रफुल्लित है, मुख पर हास्य की छटा विराज रही है और शरीर तेजस्वी हो गया है, मानो वे कभी बीमार ही नहीं थे। उन्होंने रामकृष्ण जी को इशारे से अपने पास आकर बैठने के लिए कहा और रात्रि का सब वृत्तांत धीरे धीरे उनको सुना दिया। वे बोले, यह रोग ही मेरा बंधु हुआ और इसी ने कल रात्रि मुझे श्री जगदम्बा का दर्शन कराया। इतने दिनों तक मैं कितना अज्ञानी था। कुछ भी हो, अब तुम माता से जाकर पूछो और मुझे यहाँ से जाने की अनुमति ले लो। अब कहीं यह मेरे ध्यान में आया कि सब उसी का खेल है। मेरी आंखें खोलने के लिए ही उसने मुझे इतने दिनों तक यहाँ रहने का मोह उत्पन्न किया, नहीं तो मैं यहाँ से कब का ही चला गया होता, पर उसकी वैसी इच्छा नहीं थी। अब मेरे यहाँ से जाने में कोई हर्ज नहीं है, इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि मुझे अब उसकी अनुमति प्राप्त करा दे। प्रभात हो गई, नौबत नगाड़े बजने लगे, शहनाई की आवाज होने लगी। मंदिर में जगन माता उठ गई होंगी, ऐसा सोचकर शिव और राम के सदृश गुरु और शिष्य के संबंध में बंधे हुए वे दोनों महापुरुष उठे और श्री जगदम्बा के मंदिर में जाकर उन्होंने उसके चरण कमलों में साष्टांग प्रणाम किया। दोनों के ही निश्चय में यह मालूम होने लगा कि अब श्री जगदम्बा ने तोतापुरी को दक्षिणेश्वर से जाने की अनुमति सहर्ष दे दी है। इसके बाद 1-2 दिन में ही श्री तोतापुरी रामकृष्ण से विदा लेकर दक्षिणेश्वर से पश्चिम की ओर कहीं चले गए। तद उपरांत उनके संबंध की कोई वार्ता मालूम नहीं हुई।